अगर मैं हरवाऊंगा तो ओपन होके आऊँगा। पार्टी की लॉयल्टी छोड़ो, मैं आपके साथ अगर बैठा हूँ तो मैं गद्दारी नहीं करूँगा, मेरे खून में है ये। अगर मैं खिलाफत करता तो कोई ताकत जो है मुकेश गोयल को जिता नहीं सकती थी। अगर हम मुकेश जी को हरवाना चाहते तो हरवा देते, जो है वो माने ना माने। हम विधायक बने उसमें भी भगवान की इच्छा थी, और अब टिकट कटी है इसमें ही भगवान की इच्छा होगी। भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय खड़े होंगे या अपनी धर्मपत्नी को मैदान में उतारेंगे? देखिए, मेरी धर्मपत्नी श्वेता मिश्रा। लोगों का ये भी कहना है कि आप ढीले विधायक हैं। ढीला हूँ मैं, लेकिन मैं लेंटर उगाही में ढीला हूँ, अधिकारियों से वसूली में ढीला हूँ। भाई कोई मेरे खिलाफ एंटी होए, अपने आप में होता रहे, मैं कभी एंटी नहीं होता। कोई 10-20 आदमियों को छोड़ के मुझसे नाराज हो ही नहीं सकता, मेरे खिलाफ बोल ही नहीं सकता। एक आम आदमी की तरह काम किया है, कभी भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया है, ना मैंने किसी को परेशान किया है। रहते हैं आपके सरल स्वभाव की हर कोई तारीफ करता है। वो कहावत भी आपने सुनी होगी कि सीधा पेड़ होता है वो सबसे पहले कटता है। भैया अधिकारियों को सामने टाइट बोल देना, पीछे से हाथ जोड़ लेना कि यार भाई साहब मैं जो है, तो उस टाइप की राजनीति में करता नहीं। जो काम मैं करा सकता हूँ वो काम मैं दुश्मन का भी करा देता हूँ अगर मेरे हाथ में है। आम आदमी पार्टी से वो लोग जुड़े थे जो भाजपा और कांग्रेस से नाराज थे या हताश थे, परेशान थे। अब न्योता आया है बीजेपी की तरफ? न्योते तो आएंगे ही आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने 70 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जी हां, इस बार कई सीटिंग विधायकों के टिकट काट दिए हैं तो कई नए चेहरों पर दाव लगाया है। जी हां, एक ऐसे ही विधायक मेरे साथ मौजूद है, इनकी भी टिकट काट दी गई है और इनके ही विधानसभा क्षेत्र से एक जो पार्षद है उनको टिकट दी गई है। जी हम बात कर रहे हैं आदर्श नगर विधानसभा से विधायक पवन शर्मा की मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब आम आदमी पार्टी को लेकर क्या इनका रुख है और ये क्या कहना चाहेंगे। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी टिकट काट दी गई, ये तो खबर पुरानी हो चुकी है ना। खबर नई ये है कि आपने अपनी आज प्रोफाइल पिक्चर है जो आपकी डीपी फेसबुक पे वो चेंज कर दी है और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी डिटेल उस पर थी वो सब हटा दी है। क्या रुख है और क्या है इसमें, मतलब कि क्यों किया है आपने और क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है। और रही बात भाई पार्टी की प्रोफाइल की, तो वो ऐसा कोई बात नहीं है। भाई पिछले 10 साल से हम विधायक हैं। क्षेत्र में आप जो है वैसे भी लोगों से इंटरव्यू लेने या जाते रहते हैं, काम के बारे में पूछने और मेरे बैकग्राउंड के बारे में कि 10 साल के दौरान क्या क्या हमने किया है और कैसे किया है, तो वो आपसे छुपी नहीं है ये बात। क्योंकि हमने जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा थी उस विचारधारा पे पिछले 10 साल काम किया है। ना किसी से कोई किसी भी प्रकार की, मैं और तो क्या मेरे जो है विरोधी भी आपको मेरे खिलाफ बोलते नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि हमने जो है बिल्कुल जैसे आम आदमी पार्टी बनी थी जिस विचारधारा पे, आम आदमियों की पार्टी, उसी लाइन पे हमने काम किया है और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे जो है। पवन जी, जब से आपकी टिकट कटी है, एक खबर मार्केट में या कहीं चर्चा में है, अफवाह भी ये फैल रही है कि आपकी धर्मपत्नी श्वेता शर्मा चुनाव लड़ेगी या आप एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम उठाने वाले हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और आगे भविष्य के बारे में तो कौन क्या बता सकता है। वो तो सनातनी लोग हैं, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं। वो तो भगवान की इच्छा से जो कुछ होता है वो होता है। हम विधायक बने उसमें भी भगवान की इच्छा थी और अब टिकट कटी है इसमें ही भगवान की इच्छा होगी और आगे भी जो भी भगवान की इच्छा होगी वही होगा। हमारे और आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। अच्छा, पिछले 10 साल आप सत्ता में रहे हैं, अभी भी सत्ता में ही है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है एंटी एम्बेंसी का, हर नेताओं के साथ होता है, पर आपके ऊपर ये ज़्यादा हावी हो गया है। लोगों का ये भी कहना है कि आप ढीले विधायक हैं और अधिकारियों पे दबाव नहीं है, इसके कारण ये सब हुआ है। देखिए, मैं ये बात मानता हूँ कि ढीला हूँ मैं, लेकिन मैं लेंटर उगाही में ढीला हूँ, अधिकारियों से वसूली में ढीला हूँ। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ।
लेकिन रही काम की बात, तो काम जो है जितने भी और विधानसभाओं में जिस प्रकार से हुए हैं, जो हमारी ज्यूरिडिक्शन के अंदर था, वहाँ पे काम की आपको कहीं भी कमी नहीं मिलेगी। मेरे पास डिटेल है सारी, जहाँ जहाँ से भी मुझे आया है कि ये गली बनवानी है, नाली बनवानी है या कोई और काम करवाना है, सीवर लाइन बदलवानी है, तो मैंने तुरंत उसको फॉलो अप किया है और वो काम करवाए हैं। अगर निगम पार्षद ने कई जगह, जैसे बहुत सारी जगहों पे दिल्ली में भी टांग अड़ाई है, काम कोई रुकवाया है, भाई जैसे गलियां एमसीडी के ज्यूरिडिक्शन में हैं, सीवर लाइन अगर डालनी है तो उसको तोड़ने के लिए जो है डंगे अड़ा दिए हैं। ऑनलाइन अप्लाई मान लिया डिपार्टमेंट ने कर दिया और वो नहीं आया है तो काम रोकना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारा रोका भी गया है काम। ऐसे मदलिस पार्क की 3 गलियां भेंट चढ़ गई। नियाद से जो है 6 महीने पहले वहाँ पे सीवर लाइन बदली जाती, लेकिन अब भी अटकी पड़ी है, बल्कि वो गलियां बननी हैं। मेरा ये इच्छा थी कि भाई पहले सीवर लाइन बदल दें और फिर गलियां बनवा दें ताकि बाद में ना टूटे। तो काम में भी हमने कोई कोताही किसी प्रकार की नहीं बदली है। तो इसमें साफ ये कहा जा सकता है, जो लोगों के मन में है और लोगों की जुबान पर भी है, कि विधायक और पार्षद एंटी, ये कई कारण है कि आपको टिकट नहीं मिली है। देखिए, मैं तो सही अगर आपको बताऊं, मैं एंटी फेंटी नहीं होता जो है किसी के भी। भाई कोई मेरे खिलाफ एंटी होए, अपने आप में होता रहे, मैं कभी एंटी नहीं होता। मेरे यहाँ जो है 2 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, 1 पार्षद भाजपा का है। तो मैं तो पूरी विधानसभा मेरी है। तो मैंने तो मान लिया जहाँ पे भाजपा का विधायक है, वो पार्षद है, वहाँ पे भी अगर कोई काम की ज़रूरत आई है, लोगों की मान लिया कंप्लेंट आई है, किसी गली की रिक्वायरमेंट है बनाने की, नाली बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे भी मैंने फंड दिया है, अपना काम किया है। तो मैं इस चीज़, देखिए 5 साल के लिए सबका विधायक हूँ मैं और पूरी विधानसभा मेरी है। और कहीं भी ज़रूरत होगी, चाहे वो भाजपा का पार्षद हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का पार्षद हो, चाहे कांग्रेस का पार्षद हो, कहीं पे भी अगर काम की ज़रूरत होगी, क्योंकि पूरी विधानसभा मेरी है, पूरी विधानसभा के लोग मेरे हैं, तो मैंने काम करवाए हैं। और किसी पार्षद ने इंटेंशनली ये सोच के कि भाई अगर ये काम करा दिया तो विधायक का नाम होगा, मैं इसको रुकवा दूं, ऐसे किया है, तो वो मैं ये मानता हूं कि वो पार्टी की खिलाफत की है। जिस पार्टी से मैं विधायक हूं, अगर मेरा काम रुकवाया जा रहा है तो पार्टी का काम रुकवाया जा रहा है। तो इस टाइप का मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है किसी पर। आपने अभी बताया कि आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 10 साल से आप विधायक है और हर एक नेता को एंटी कैम्पसी का सामना करना पड़ता है अलग अलग तरीके से। लोगों में चर्चा ये भी है कि जो रिपोर्ट आपके ऊपर पार्टी में गई वो काफ़ी नेगेटिव गई। 3 बार सर्वे करवाया, उसके बाद वो काफ़ी नेगेटिव गई और आपकी टिकट तो 2 महीने पहले ही काट चुकी थी पार्टी। आपको इसका अंदाजा था और ये बात कितनी सच्चाई है, इस बात में बताइए। देखिए भाई, ये तो मैं नहीं बता सकता इसके बारे में। तो देखो, पार्टी को ही पता है, पार्टी हाईकमान को पता है क्या एंटी इनकम्बेंसी थी या नहीं थी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझसे जो है विधानसभा का कोई 10-20 आदमियों को छोड़ के मुझसे नाराज़ हो ही नहीं सकता, मेरे खिलाफ बोल ही नहीं सकता। इस चीज़ की गारंटी है, क्योंकि मैंने हमेशा एक आम आदमी की तरह काम किया है, कभी भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया है, ना मैंने किसी को परेशान किया है, ना मैंने किसी से अवैध वसूली की है। कोई भी किसी भी प्रकार का या कोई भी अधिकारी या विधानसभा का कोई भी आदमी जो है नहीं कह पाएगा ये बात। पवन जी, अधिकतर में आदर्श नगर की हम एक्शन इंडिया खबरें करते रहते हैं, लगातार आपसे भी हम मिलते रहते हैं। आपके सरल स्वभाव की हर कोई तारीफ करता है। वो कहावत भी आपने सुनी होगी कि सीधा पेड़ होता है वो सबसे पहले कटता है। और लोग ये भी कहते हैं कि आपका अधिकारियों पे दबाव नहीं है। यही कारण है कि आपके जो शराफत है वही आपकी अब कमज़ोरी बन गई। देखिए, अधिकारियों पे दबाव तो पूरी पार्टी में किसी का भी नहीं है।
भाई हमारी पार्टी बोलती है कि जो है अधिकारी हमारे अंडर नहीं है, एलजी के अंडर हैं, पुलिस एलजी के अंडर है, तो इस बात के कोई मायने नहीं है कि दबाव काम होने से मतलब होता है। भाई मेरा तरीका काम कराने का अलग हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति का अलग हो सकता है, और पॉलिटिकली ड्रामे करना, भाई अधिकारियों को सामने टाइट बोल देना, पीछे से हाथ जोड़ लेना कि यार भाई साहब मैं जो है थोड़ा उल्टा पुल्टा बोलूँगा, आप माफ़ करना मुझे, माइंड मत करना, तो उस टाइप की राजनीति मैं करता नहीं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति करता हूँ, और राजनीति क्या, मैं काम नीति करता हूँ, जो है अपने काम में विश्वास रखता हूँ। जो काम मैं करा सकता हूँ वो काम मैं दुश्मन का भी करा देता हूँ अगर मेरे हाथ में है तो। क्यों? क्योंकि भले ही उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन 5 साल के लिए विधायक मैं चुना गया हूं, तो पूरी विधानसभा का चुना गया हूं और सभी का विधायक हूं। जिसने मुझे वोट दिया है उसका तो हूँ ही हूँ, जिसने वोट नहीं भी दिया है मैं उसका भी विधायक हूँ। पवन जी, जब मुकेश गोयल पार्टी में शामिल हुए थे उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो आपकी कुर्सी के लिए खतरा बन सकते हैं। अब उनको टिकट मिल चुकी है और आपकी टिकट ये कट चुकी है, एंटी कमेंसी भी हो गया, हर एक मामला हो गया। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, है ना, या पार्टी में रहकर झाड़ू का समर्थन करेंगे, या आपकी जो धर्मपत्नी है श्वेता शर्मा वो चुनाव लड़ेगी, या आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाते हुए उम्मीदवार है उसको जितवाने और हरवाने का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, टिकट कटने की और मिलने की बात मैंने आपको पहले भी बताया कि सकारात्मक सोच के साथ हम अपना काम करते हैं। मैं कर्म में विश्वास रखता हूं, और कर्म करने के बाद फिर जो है भाग्य और भगवान पे विश्वास करता हूं मैं। भाई कर्म हमने पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ कर्म किया, और फल की इच्छा मुझे नहीं है, क्योंकि फल फिर मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। जैसे गीता में उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि अर्जुन अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल अपने आप मिलेगा। अच्छा पवन जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि स्पष्ट लोग पूछना चाहते हैं कि आप भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय खड़े होंगे, या अपनी धर्मपत्नी को मैदान में उतारेंगे? देखिए, अभी ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में हैं, ये वक्त बताएगा ऊपर वाले ने क्या लिखा है आगे का सिस्टम, तो ऊपर वाले की मर्जी पर है ये। और अभी मैं जो है कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं अपना ऑफिस में लोगों की समस्याएं सुन रहा हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हाल ही में आदर्श नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसमें आपका ना आना, आपके जो आपसे जुड़े कार्यकर्ताओं का ना आना एक सवाल खड़ा कर रहा है कि किस तरह से आप नहीं आए हैं। क्या उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का किसी में कॉल आया तो आपसे क्या कहा गया उसमें? देखिए, मेरे पास ना तो किसी का कॉल आया है, और रही बात कार्यकर्ताओं की, कौन गया कौन नहीं गया, वो डिपेंड करता है कार्यकर्ता की अपनी सोच पर, वो क्या सोचते हैं। और आम आदमी पार्टी में मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आम आदमी पार्टी में एक नई विचारधारा के कार्यकर्ता जितने भी हैं, आम आदमी पार्टी से वो लोग जुड़े थे जो भाजपा और कांग्रेस से नाराज़ थे या हताश थे, परेशान थे। तो अब जो है उस सोच के जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता अब इस चीज़ को तुलना करने में लगे हैं कि भाई सारी मिक्सअप हो गया है, आम आदमी पार्टी और भाजपा और कांग्रेस एक ही हो गई हैं, घालमेल, उधर से इधर आ जाओ, इधर से उधर चले जाओ, तो वो सिस्टम हो गया है। तो वो विचारधारा के लोग हैं जो शुरुआती दौर में अन्ना आंदोलन से जुड़े थे, और जो पार्टी की विचारधारा थी, तो उस विचारधारा पे उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को प्रश्न चिन्ह नज़र आ रहा है। तो शायद उस वजह से वो लोग नहीं इतना इंटरेस्ट दिखा रहे, या नहीं मीटिंग में, कार्यकर्ता सम्मेलन में गए, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा,
अभी आपने बताया पवन जी, अभी तो समय काफ़ी लंबा है और लोग आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आपके काम को, आपके सरल स्वभाव को। आपने भी काम किया है 10 साल में, कैसा रहा है आपका? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। अब आने वाले समय में लोग आपको देखना चाहते हैं और अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे, और आप लोगों से प्यार करते तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा सभी हमारे कार्यकर्ता साथियों को, पूरी आदर्श नगर विधानसभा के लोगों को, कि ये टिकट मिलना ना मिलना ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है ईमानदारी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ काम करना। और आप सब का स्वागत है। आप सब ऐसे ही मेरे पास आ सकते हैं, जो भी मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। आपको लगता है कि पवन शर्मा से ये काम हम करवा लेंगे, ये मदद हम ले सकते हैं, तो आप बेझिझक ऐसे ही आते रहिए। मेरा ऑफिस ऐसे ही खुला है और मेरी विधायक रहूं ना रहूं, पार्टी में रहूं ना रहूं, मेरी समाज सेवा ऐसे ही जारी रहेगी। अच्छा पवन जी, एक और मेरा सवाल है, जब विधानसभा चुनाव से पहले निगम चुनाव थे, मुकेश जी पार्टी में शामिल हुए और सबका कहना था कि आपकी कुर्सी पे खतरा मंडराएगा, और जो उनका धड़ा था, उनका तो ये भी आरोप था कि आपने ही मुकेश गोयल जी को चुनाव हरवाने की कोशिश भी की थी, ठीक है? और अब ये तो बात आप और मुकेश जी ही जानते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या है, पर लोगों के अंदर इसको लेकर काफ़ी सवाल है। क्या विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको पहले तो एमसीडी चुनाव की बात बता देता हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं पर्दे के पीछे रह के नहीं करता। अगर मैं हरवाऊँगा तो ओपन हो के आऊँगा। रही पार्टी की लॉयल्टी की बात, पार्टी की लॉयल्टी छोड़ो, मैं आपके साथ अगर बैठा हूँ तो मैं गद्दारी नहीं करूँगा। मेरे खून में है ये। मेरे बाप दादा ने, मेरे ख़ानदान ने और मेरे जो भी मिलने वाले लोग हैं, उन सब के संस्कार हैं मेरे अंदर कि गद्दारी शब्द जो है हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अगर मैं खिलाफत करता तो कोई ताकत जो है मुकेश गोयल को जिता नहीं सकती थी। एमसीडी का जो निगम पार्षद का चुनाव था, मात्र 187 वोट से जीते हैं। 187 वोट तो जो है आधे घंटे का भी काम नहीं है इधर से उधर होने का जो है। लेकिन हम केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ लगे हुए हैं, तो हम गद्दारी नहीं करेंगे। अगर हम खिलाफत करेंगे तो फिर हम ओपन होके करेंगे, पर्दे के पीछे से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके साथ हैं हम और नीचे से जड़ काट देंगे, नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहे, जब भी जा सकते थे, बहुत सारी ऑफरें आई। अब न्योता आया है बीजेपी की तरफ से? वो आते रहते हैं न्योते तो आएंगे ही आएंगे भाई। उनको सब पार्टियां जानती हैं कि कौन विधायक, कौन नेता कैसा है, क्या स्वभाव है। तो हमारे जीन्स में, हमारे संस्कारों में गद्दारी शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। सीधी बात ये है, अगर हम कोई बात कहेंगे तो ओपन होके कहेंगे। अच्छा, हाँ। लगातार आपकी धर्मपत्नी की प्रोफाइल पिक चेंज हो रही है, लगातार वो भी फोटोज डाल रही है, तो अब क्या वो चुनावी मैदान में उतरने वाली है? क्योंकि वो भी पूर्वांचल का बहुत बड़ा चेहरा रही है, उनके स्वभाव, वो सरल स्वभाव भी लोग जानते हैं और लोग चाहते भी है कि वो उतरे। देखिए, मेरी धर्मपत्नी श्वेता मिश्रा पूर्वांचल से हैं, बिहार से हैं, और पूर्वांचली लोग जिस दिन से आदर्श नगर की टिकट अनाउंस हुई है, हर रोज़ सैकड़ों लोग जो है पूर्वांचल के आते हैं, बोलते हैं कि आप हमारी बेटी हो, बहन हो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। पार्टी ने आपके पति के साथ अन्याय किया है। मैं ये बात नहीं कहता भाई, पार्टी जो है अन्याय नहीं कर सकती, मेरा मानना ये है। तो हर रोज़ बोलते हैं लोग, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। आज तक हम और आप बैठे हैं, इस इंटरव्यू तक ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू के बाद कुछ भी पलट सकता है। वो देखो, वो तो भगवानाधीन बातें हैं। ये भविष्य की तो हम जानते नहीं ना भाई, क्या होगा। यहाँ से बाहर निकले हम और रोड पे क्या होना है, उसके लिए तो हम बता ही नहीं सकते भविष्य की। तो बाकी ये है कि हम
अगर मान लिया ये कहें आप कि भाई पर्दे के पीछे, जैसे आप कह रहे हो कि मुकेश जी ने कहा कि हरवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम मुकेश जी को हरवाना चाहते तो हरवा देते जो है। ठीक है, ये थे मेरे साथ आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। और जनता का एक जो सवाल था कि पवन जी अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी से लड़ेंगे, उन सभी सवालों पे भी जवाब दिए। इनका कहना है कि अब अभी हम पार्टी में ही हैं। ये जो सवाल है और इनके जो जवाब है अभी भविष्य के गर्भ में है। ये तो समय बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं। पर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।